हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर राजकुमार फ्रॉम यूपीएस बरमला जोन करालपुरा। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने अपना टॉपिक लिया है जो क्लास 8 से लिया है, सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और टॉपिक हमारा है रिसोर्स। तो रिसोर्स में प्यारे बच्चों हमने जो पिछली हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें हमने डिस्कस किया था रिसोर्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो उसके बाद हमने एक हमारा टॉपिक जो रहता था वो रहता था रिसोर्स कंजर्विंग। तो आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है रिसोर्स कंजर्विंग। तो प्यारे बच्चों, रिसोर्स कंजर्विंग क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट न्यू। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट न्यू। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों कि हमें जो रिसोर्स हैं उनको बड़े केयरफुली यूज़ करना है और उनको टाइम देना है रिन्यू होने में। मतलब कि जो बड़े रिसोर्स हमें बड़े ध्यान से इस्तेमाल में करना है और उनको टाइम देना है रिन्यू होने में। जैसे हम घरों में वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर को कम से कम यूज़ करना है, जितना हमारा नीड है उतना यूज़ करना है ताकि बारिश तक हमारा पानी बच सके, और जब बारिश आएगी तो ये वाटर रिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए हमें रिसोर्स का बड़े ध्यान से इस्तेमाल में करना है और हमें उतना ही कंजम्पशन करना है जितना हमारी नीड है और उसे बचाना है जब तक कि वो रिन्यू ना हो जाए। उसके बाद इसमें टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्स एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि हमें जो आज हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उनको बड़े ध्यान से कंजप्शन करना है, बड़े ध्यान से यूज़ करना है ताकि वही रिसोर्स हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी बचा सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ कि हम आज जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उनको बचा के रखना है, किसके लिए? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इन फ्यूचर में उनको यूज़ करने के लिए। तो ये सस्टेनेबल रिसोर्स जो है डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक होता है रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, कि जो भी रिसोर्स हम यूज़ करते हैं उनकी जो यूज़ है, कंजप्शन जो है वो कम करना, उनको रिड्यूस करना। हमें जितनी ज़रूरत है उससे भी थोड़ा कम यूज़ करना, उसको बचाना। उसके बाद दूसरा आ गया हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम घरों में प्लास्टिक की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, हम बुक्स जो यूज़ करते हैं, तो ये प्लास्टिक और बुक्स जो हमारी पेपर से बनती है ये रिसाइकिल हो सकती है। रिसाइकिल मतलब अगर हम इनको दोबारा इंडस्ट्री में भेजेंगे तो ये दोबारा रिसाइकिल होके दोबारा चीज़ें हमारे पास बन के आएंगी। तो इस तरह से रिसाइकिल हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें कचरे में नहीं फेंकनी है, हमें इसे रिसाइकिलिंग करने के लिए वापस इंडस्ट्री में भेजना है। रीयूजिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? रीयूजिंग हुआ कि अगर हम एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसको बार बार इस्तेमाल करना। इट मीन वो कैसे? जैसे अगर हम मार्केट में हम सामान लेने जाते हैं, वेजिटेबल लेने जाते हैं, सब्जी लेने या ग्रोसरी, तो वो शॉपकीपर हमें क्या देता है? पॉलीथीन। तो वो पॉलीथीन बैग को हमने इग्नोर करना है, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे अपना घर से बनाया हुआ कपड़े का बैग, जो आज हम यूज़ करेंगे, आज हम उसमें सब्ज़ी लाएंगे तो दोबारा फिर से हम कल उसमें सब्ज़ी ला सकते हैं और उसको दोबारा रिपीट यूज़ करेंगे, रीयूजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सस्टेन डेवलपमेंट, जो डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पे। कौन कौन सी थी? रिड्यूसिंग कंजप्शन, हमें रिसोर्स का कंजप्शन कम करना है। रिसाइकलिंग, उनको दोबारा इंडस्ट्री में भेजना है रिसाइकिल करने के लिए। और रीयूजिंग, कोई चीज़ अगर हम कपड़े का बैग यूज़ करते हैं उसको रिपीटली यूज़ करना है, दोबारा से यूज़ करना है। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल हैं, वो क्या है? चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो रूल है वो क्या है बेटा? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो भी इस अर्थ पे फॉर्म ऑफ लाइफ है उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उन सब की हमने केयर भी करनी है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। केयर मतलब जो वाइल्ड एनिमल है उनको हमने हार्म नहीं करना है, प्लांट्स को हमने कट नहीं करना है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे भी कम हमें उसको कटिंग करना है फॉरेस्ट को। तो हमें क्या करना है? इनको बचाना है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। प्लांट्स और एनिमल की हमने रिस्पेक्ट करनी है। जो भी हमारे अर्थ में जो भी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ है उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है और उनकी केयर करनी है। पहला हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों हमारा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो
तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब हमें कम से कम पोल्यूशन करना है, हमें कम से कम एनवायरनमेंट को ख़राब करना है। अगर एनवायरनमेंट ख़राब हुआ तो हमारी सेहत ख़राब होगी। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ है एनवायरनमेंट फेवर में करना है, तो हमें गंदगी नहीं फैलानी है, पोल्यूशन कम फैलाना है। तो इससे ये क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होगी। उसके साथ तीसरा जो है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो अर्थ की जो वाइटलिटी और डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। डाइवर्सिटी मतलब कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के लाइफ है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो उसकी हमने उनको सेव करके रखना है, उनकी केयर करनी है। तो ये हो गया हमारा कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। उसके बाद आ गया फोर्थ वन आ गया मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डिप्लीशन हो गया एग्जॉस्ट, मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको ख़त्म होना, मतलब उसको हमने इतना यूज़ करना है कि जितनी हमारी नीड है उसको ख़त्म नहीं होने देना है, उसको ख़त्म होने से बचाना है। हमें किसको बचाना है, नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म होने से बचाना है। उसके बाद पांचवा जो है हमारा चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरनमेंट। तो हमें इसमें एटीट्यूड और प्रैक्टिस जो है, ये जो दो टर्म है, ये मेन टर्म है। इसमें क्या है कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है, हमें जो एनवायरनमेंट के फेवर में जो चीज़ें हैं वो अपने से शुरू करनी है। जैसे हम पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ करेंगे, तो अगर मैं सोचूंगा मैं एक दिन में अगर मैं अकेला अगर पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ करूँगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर मैं एक बैग आज नहीं यूज़ करूँगा, कल भी नहीं करूँगा, साल भर नहीं करूँगा, इसका मतलब 365 मैंने पॉलीथीन बैग को इग्नोर किया, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फेवरेबल है। तो इसलिए मुझे अपने से शुरू करना है, तो आगे और लोगों को भी समझाना है कि इस तरह करना है। तो ये हमारा, और इसको रेगुलर करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें एनवायरनमेंट फेवर में होती हैं, हमें मतलब कि गंदगी नहीं फैलानी है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये चीज़ें नहीं करनी है, पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना है। तो इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मतलब इसको रेगुलरली करना है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ है अनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। तो जो भी कम्युनिटी है, विलेज में है, अर्बन एरिया में है, रूरल में है, तो इनको अवेयर करना है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, पोल्यूशन होने से, पोल्यूटेड होने से कैसे बचाते हैं, कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम कोई चीज़ को कंजर्व करेंगे। जैसे हमारा वाटर बॉडीज़ है, अगर कहीं से मतलब टैप वगैरह लीक होगा या कुछ होगा, उसको हम रिपेयर करके पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगर हम लाइट यूज़ करते हैं घरों में, फ़ैन यूज़ करते हैं, तो हमें फ़ैन से ही काम चलाना चाहिए। अगर हमें एसी की से काम चलाना है, अगर एसी की ज़रूरत ना पड़े उस तब तक हमें फ़ैन ही यूज़ करना चाहिए। हमें लाइट का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे कंजर्विंग ऑफ रिसोर्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा कंज्यूम ऑफ रिसोर्स हो गया कि केयरफुली यूज़ करना हमने अपने रिसोर्स को, और हमने रिसोर्स को टाइम देना है रिन्यू होने के लिए, और उसके बाद अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए रिसोर्स को बचा के रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था रिसोर्स कंजर्विंग। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। तो इसमें हमने किया था रिसोर्स क्या होता था, तो एनीथिंग विच आर सेटिस्फाइड अवर नीड दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। वो रिसोर्स होता था, 3 टाइप के रिसोर्स होते थे। पहला था हमारा नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता था, वो रिसोर्स जो बाय नेचर हमें मिले हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा हो गए, वो रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाए हैं। और ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ, ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। तो उसके बाद हमने आज किया रिसोर्स कंजर्विंग। तो जो कि हमें कोई भी रिसोर्स जो यूज़ करना है उसको बड़े केयरफुल से यूज़ करना है, ताकि वो अपने आप को आगे आके रिन्यू कर सके। तो प्यारे बच्चों, ये आज हम अपना चैप्टर जहाँ पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुश रहो, अच्छे से होमवर्क करो। थैंक यू।